पर्यटन विधान लोकान मत लोकम पागतः बोले समय नारद बाबा बीना बजाते हुए कैसे श्रीमन नारायण 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 बैकुंठ सब लोगों में घूमते घूमते नारद बाबा कहाँ पहुँचे? विष्णु लोकम गतस्तथा विष्णु लोक में जाते हैं, वहाँ भगवान का ध्यान करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ध्यान करते हैं कि हमारा इष्ट कैसा है, हमारा काशी कैसा है, हमारी शिव कैसे है, ध्यान करते हैं। तो हमारे जी ने सबसे पहले ध्यान किया। ध्यान करने के बाद नमो ऐसी कथा तो बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान किया और ध्यान करने के बाद जो है सबको भूख लग रही है, इसलिए ध्यान कर लो अपने मन में। तो नारद जी ने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद प्रार्थना करने लगे, हे परम पिता परमेश्वर आपको बारंबार प्रणाम हो गए, आप जिलावतारी हो, जब जब हो या धर्म की हानि कपाड़ असुर धन अभिमानी तब तब मनुष्य शरीरा आप तो लीलावतारी हैं, आप अनेक अवतार धारण करने वाले हो, मनुष्य लीला करते हो, माया रचते हो, आपको बारंबार प्रणाम हो गए। ऐसी नारद जी की प्रार्थना सुन करके भगवान कहने लगे किमर्थम आगतो अस्मि, हे नारद तुम कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए? नारद जी कहने लगे महाराज मैं सब लोग में घूमता फिरा, जब मैं पृथ्वी में पहुंचा मैंने वहाँ हाय देखी, हाय देखी और मैं परेशानी ना देखी, तो मैंने क्या इसलिए मेरे से साथ ले गया, मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान कहने लगे तो क्या क्यों आए हो? कहने लगे महाराज घोर कलिकाल है, अनेक प्रकार की आदि आदि से प्राणी परेशान है, उनका दुख कैसे दूर होगा, कोई उपाय बताओ। तो नारद जी भगवान कहने लगे सात अवसर लोक अनुग्रह कांक्षा, बोले नारद तुमने बड़ा अच्छा पूछा है, ये नहीं पूछा कि मेरा भला हो जाए, परहित सरिसधर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकार सदा निरूत है, जो दूसरे का भला चाहता है वही सच्चा भक्त है, जो सबका भला चाहता है। वैसे नारद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं नारद तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, तुमने सबका भला पूछा है, पूछा है कि मेरा भला हो जाए, सबका भला इसलिए नारद तुमको अच्छा उपाय बताते हैं। तो नारद जी कहने लगे महाराज जल्दी बताओ क्या उपलब्ध है, कैसे किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा? तो नारद जी के भगवान कहने लगे बोले वक्त सरदार समेता हेने की पौर्णमासी का दिन मिल जाए, संक्रांति मिल जाए, एकादशी में मिल जाए, बोले किसी भी दिन यशवंत जिस दिन न रमन मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, जिस दिन परिवार का मन एक हो जाए, श्रद्धा भाव भक्ति से किसी भी दिन किया जा सकता है। गेहूं के आटे का प्रसाद बना रहे, गेहूं का आटा नहीं है, खाली चावल के आटे का भी प्रसाद बनाया जा सकता है, शक्कर नहीं है मिलाने को गुड़ भी बनाया जा सकता है। इतना दूधी सामान इकट्ठा करके हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा दिया प्रसाद है, तुमको अर्पण है, एक ही करके नैवेद्य अर्पण कराए, रात्रि में जागरण कराए, अपने अपने घर को जाने लगे, जो सबको प्रसाद वितरण करें। मां ध्यान का विचार छोड़ करके सबको प्रसाद वितरण का पूरा विधान बता दिया। नारद जी वहां से चल पड़े और जब चल पड़े तो कहाँ पहुंचे? पृथ्वी में मृत्युलोक में आए, उन्होंने उसका प्रचार किया और प्रचार करने के बाद इस पृथ्वी में सत्यदेव भगवान का पूजन किसने किया? एक कथा अगले अध्याय में आएगी, घंटी बजा लो, जय जय सत्य रेवा कंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय जय लो श्री सत्यनारायण स्वामी की आवाज नहीं आई, जय लो सत्यनारायण स्वामी की। हाँ फिर ध्यान से सुनो, सुन की महाराज कहने लगे अब सबसे पहले कथा किसने की? बोले कश्यप काशी कुबेरन में याति धन धना, बोले काशीपुरी में नगरी में सतारू नाम के गरीब ब्राह्मण थे, जमीन जाया कुछ नहीं थी, भिक्षा उनकी आजीविका थी। ऐसे गरीब ब्राह्मण को देख करके भगवान ने सोचा बड़ा दुखी है बेचारा, तो भगवान ने दुखी करियो एक बड़े बाबलो भेष बनायो और जगह दुकान में देखो सब हटियाले कुष्ठान ये ब्राह्मण अपने ऐसे मिला ढूंढा एक दुखा, तो ब्राह्मण को ठीक है महाराज मेरे जमीन जाया के यहाँ थी, भिक्षा मेरी आजीविका था, मेरी मेरे दुख कष्ट दूर हो लो, तब गुड़ बामन बनने भगवान
भगवान नारी था उनारी तो शक्ति भगवान ने कुछ करे बिल विधान बता गए अंतर ध्यान है क्या गरीब ब्राह्मण अपन घर आया मैंने उठान रखो कि मेहमान दे जो लो सब दे भगवान ने कुछ कर लो उठान लागे मंगन है क्या आप भगवान ने इस कृपा है क्या दुगनी कीमत में दक्षिण मिल गया बड़ कुछ है क्या और घर आवे का विधान से ब्राह्मण ने सत्य भगवान का पूजन किया और सत्य भगवान की पूजा हो रही थी पूर्णमासी का दिन था एक नगर आला लकड़ी बेचने जा रहा था उसने देखा है घंटी बज रही आवाज हो रही है क्या हो रहा है तो लकड़ियों का गट्ठा दरवाजे में रखा अंदर गया बैठता है कथा सुनता है कथा सुनने के बाद पूछता है हे ब्राह्मण देवता किसकी पूजा कर रहे हो ब्राह्मण कहते हैं लकड़हारा हम सत्य भगवान की पूजा कर रहे हैं इसको करने से आज हरा हरा फूला फला धन माला गाड़ी मकान जो मेरे दिखाई दे रहे हैं सब उनकी कृपा से हुए हैं पहले मेरी बहुत गरीबी हालत थी मैं उनकी कृपा से धन संपत्ति वाला हो गया हूँ इसलिए मैं उनका व्रत करता चला रहा हूँ पूरा विधान बता दिया लकड़हारा अपने घर आया उसने पूछा रखो कि वहाँ लकड़ काट मेरे मैंने बेच दूँ और वहाँ से जो ले लूँ मेरे सत्य भगवान ने उसका लोग क्या जाते जंगल में दो लगान की भाई बना दे बाजार में बेचनी नहीं होता सारा काश बोला मुझे लगा जाए भगवान ने बेचनी ना जो और जब बेचनी ना आगे तो लगा आज ने रमाला मांगा जाना ओ मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा सच्चे मन से उठाना रखा था आज उसकी लकड़ियां जो थी वो दुगनी कीमत में बिक जाती हैं बड़ा प्रसन्न होता है धोती सामान इकट्ठा करके घर आया कलश मंडप सजाया विधि विधान से सत्य भगवान का पूजा करता है सत्य भगवान के व्रत के प्रभाव से लकड़हारा भी ऐश्वर्यवान धनवान हो जाता है इस लोक के सुख भोग करके लकड़हारा भी वैकुंठ धाम को चला जाता है जय सत्यनारायण बताया तुझो अध्याय जय बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की आवाज दिया जय बोलो सत्यनारायण स्वामी की यहाँ फिर हाथ जोड़ेगा फूल दिएगा हाथ में और सूची महाराज कहने लगे पुरातन काम बोलना में शास्त्रमय पति जिते सत्यवादी दीवार प्रत्येक धीरे धीरे धर्म तक का जुझान हो जा छुदी तो एक गोलिका मुख नामक राजा थे बड़े धर्मान कीर्तिवान सौभाग्यवान राजा थे हाँ हल्ला नहीं करो हाँ हल्ला नहीं करो अरे हल्ला नहीं करो हाँ सौभाग्यवान राजा थे बड़े भाग्य से अतो उन्होंने गंगा जी के नारी जैसे राजा थे ऐसी पतिव्रता नारी उनकी धर्मात्मा रानी थी दोनों राजा रानी मिलके गंगा जी के किनारे कुटुंब परिवार भोजपाठा ले जाके गंगा जी के किनारे पूजा हो रही थी तो एक व्यापार लेकर आ रहा था उसने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है भीड़ भाड़ हो रही है तो अपनी नाव के किनारे खड़ी करके जहाँ राजा रानी पूजा कर रहे थे वहाँ जाके बैठता किसकी कथा कर रहे हो क्या कर रहे हो तो राजा कहने लगे हे बनिया हे वैश्य हम सत्य भगवान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है कारपदारथ करतल नाही अकर्महीन नर पावत नाही धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे मुट्ठी में बंधे हुए हैं लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो कैसे प्राप्त होगा इसलिए महाराज हमारे धन संपत्ति ऐश्वर्य तो सब कुछ है संतान नहीं है इसलिए संतान के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं तो वैश्य जो है बड़ा दुखी था उसके लिए धन संपत्ति बहुत थी संतान नहीं थी उसने भी विधान जान के घर आया लीलावती उसकी घरवाली थी उससे कहा कि गंगा जी के किनारे राजा रानी सत्य भगवान की पूजा कर रहे थे हम भी करेंगे दोनों पति ने उठाना रख दिया बड़े भक्ति भाव से कि हमने कर ला पूजा जब हमारे संतान है जाती तो जब टाइम ना खाई तो भगवान ने कृपा कर देनी 10वें महीने में कन्या रत्न में जाए तो कन्या का जन्म हो गया पंडित लोगों ने जब नामकरण संस्कार हो गया तो लीलावती से कहने लगी अपने पति से हमने विचार में आ जाए क्यों का नाती करनी तो वैसे लोगों आ गयो तुम करना जब एक ब्याह हो तब चल जाए ऐसे ब्याह करना इसका समझा जा देते हैं चावल काम में लाग गयो ये तो मैं जो भगवान अपन मारे चार दिन 5 दिन में शरण रह गए धर्म विद्वान में होकर बुलाए मिल तो जाए मंगन करया तो मंगन करन धर्म रक्त था पूरी में एक वैश्य के लड़की को पढ़ा लिखा जात बिरादरी का समझ करके जो वैश्य नौकर भेजा था उसने बराती लेके आ गया अग्नि ब्राह्मण के सामने कन्या का कन्यादान कर दिया घर में दामाद आ जाते हैं फिर वैश्य लोग में आ गया क्या कहने लगा कि चलो लड़के के बराबर दामाद होता है चलो व्यापार को चलते हैं मास्टर जिंदगी में चंद्र हो जाए आगे देश में जाके व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं के मालो क्या सापन तस्वीर पर धारण
भविष्य भगवान ने सोचा मुझे छक्का चला रहा है, प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो रहा है। भगवान ने क्या कष्ट क्या पूछ दिया, जिस देश के राजा के यहाँ पर व्यापारी बैठे थे उसी देश के राजा के यहाँ चोरी हो जाती है। चोर माल लेके भाग रहे थे, पीछे से पुलिस वाला उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने समझा अब हम पकड़े जाएंगे, चोरी का माल जो था वो बंदियों के सामने छोड़ दिया। चोर तो भाग गए, पीछे से पुलिस वालों ने देखा कि राजा के माल की जो चोरी हुई है वो तो इनके सामने पड़ी हुई है, शायद यही चोर है। तो वो तो भगवान की माया हो रही थी, उस समय उनको पकड़ लिया, घड़ी पहना के राजा के यहाँ पेश कर दिया। राजा से वो गिड़गिड़ा रहे थे, महाराज हम चोर नहीं है, चोर तो कोई दूसरे हैं, हम तो व्यापारी हैं। लेकिन मैं सुखदेव उनका चोर बचा, वो तो सब भगवान की माया हो रही थी। उस समय उनकी बातों को किसी ने सुना, बिना बेचारे जेल में बंद कर दिया। घर में लीलावती गलावती माँ बेटी भी भूखू मरने लग जाते हैं, खाने को कुछ नहीं बचता है। एक दिन कन्या मांगने गई थी, एक ब्राह्मण के घर में कथा हो रही थी। इसी प्रकार कथा सुन के रात में घर पहुंची, उसकी माँ उसको डांटने लगी, अभी तक कहाँ रही। तो कन्या कहती नहीं या कहाँ नहीं हूँ मैं, एक ऐसी शक्ति दे भगवान की बोला बैठूं, मैंने कहा समझा प्रसाद पाचा तब मैं आई हूँ, तब मैं दिन बैठा। जब सत्य दे भगवान को नाम पता नहीं सुनो तो याद आ जाती कि हाँ हमने कैसे रखे रखू क्या ना बहुत दिन बैठे हमने क्या कल अपन मान विनती करने बैठे अपन हमारा जमा और घर वाले सब आ जा हम भक्ति भाव हम सत्य भगवान ने फुलका उठाने लागन बाद मान विनती कर ले एक विनती भगवान ने सुनी आई जय देशागर राजा यहाँ एक में बंद था उसे राजा सुन में भगवान पुरानी कि हे राजन तुमने बच्चों को जेल में बंद कर रखा है, इनको छोड़ देना नहीं तो तुम्हारा सब चौपट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न की बात सभा सदू से कहा, सभासद कहने वाली कभी कभी सुनने कह सकता है जनाब सुनने बात मानने बोल की है जो मान ली तो सभा सदू की बात मान ली। राजा ने अपने मंत्रियों का आदेश दे दिया, मंत्रियों ने आदेश पाते तो जेल में से छोड़ दिया, उनकी हथकड़ी खोल दी गई और हथकड़ी खोल करके राजा के हे बच्चा लोग तुम्हारे ऊपर कैसे जापा को टक्कर है रे कभी तुम जेल में बंद कर दिए गया, अच्छा अब तुम नहीं करता है छोड़ दी गया। उन्होंने नाम निवेद साधु ने आश्रम में वैष्णव अपने घर को रवाना हो जाए, सबसे घर को रवाना होता है। जय श्री सत्यनारायण सत्यनारायण और जय बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।